वाणी में मधुरता लाएं, को ही भारम समर्थाना, की दूर व्यवसाय नाम, कोद विदेशेषु विद्याना, को परम प्रिय वाद्य नाम। आचार्य चाणक्य यहाँ मधुर भाषा को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वालों का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सी वस्तु भी भारी होती है, वह अपनी सामर्थ्य से बल पर कुछ भी विचार कर सकता है। व्यापारियों के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कौन सा देश विदेश को नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषा से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है, एक नापि सुवर्णम पुष्पितेन सुगंधिना, वशतम त्वदन सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान अपने एक भी गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आशय यह है कि यदि वन में कहीं पर एक ही वृक्ष में भी सुंदर फूल खिले हों तो उसकी सुगंध से सारा वन महक उठता है। इसी तरह एक ही सपूत सारे वंश का नाम अपने गुणों से उज्जवल कर देता है, क्योंकि कोई भी वंश गुणी पुत्रों से ही ऊंचा उठता है। इसलिए अनेक गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही पर्याप्त है। आज के परिवार नियोजन के संदर्भ में अनेक बच्चों की एक ही जगह अच्छे बच्चे का होना अधिक सुखकर माना जाता है। एकेन शुक वृक्षेण दहा माननेन वाहिना दहादे द्वन सर्व पुत्रेण कुलम यथा। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता के प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है। इसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आशय यह है कि वन में यदि एक भी वृक्ष सूखा हुआ है तो उसमें शीघ्र आग लग जाती है और उस वृक्ष के आग से वह सारा वन जलकर राख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कुल में एक भी कपूत पैदा हो जाता है तो वह सारे कुल को बदनाम कर देता है। अतः सदैव गृहस्थ को चाहिए कि संतान को मर्यादा में रखे और उनमें सद्गुण पैदा करने का प्रयास करे। एक नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्ते च साधुना, अहम दातिम कुला सर्वा यथा चंद्र सर्वरी। यहाँ भी आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्य की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित कर देता है। अभिप्राय यह है कि एक अकेला चंद्रमा रात के सारे अंधेरे को दूर करके सारी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देता है। इसी तरह पुत्र एक ही हो किंतु गुणवान हो तो सारे कुल को नाम को रोशन कर देता है। इसीलिए अच्छे स्वभाव का एक ही पुत्र सारे देश का नाम रोशन कर देता है और परिवार के सदस्यों को आनंदित कर देता है, क्योंकि उसके कारण वे अपने वंश पर गर्व और गौरव अनुभव करने लगते हैं। अधिकारी रात किसी को नहीं सुहाती, इसी प्रकार कुपुत्र भी कुल को नहीं सुहाता, वह कुल का नाम डुबोने वाला होता है। कि जातिर बहुर्वी पुत्रे शोक संताप कार के वर मेघ कुला बलम्बो यत्र विश्राम्यते कुल। यहाँ भी आचार्य चाणक्य गुणवान एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों को पैदा होने से क्या लाभ। कुल का सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। आशय यह है कि अनेक अवगुणी पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं, उनके पैदा होने से सबको दुख ही होता है, किंतु कुल को सहारा देने वाला, उसका नाम ऊंचा करने वाला एक ही पुत्र अच्छा है,
ऐसे पुत्र से कुल अपने को धन्य समझता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।